हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से जाकर के आसानी से उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं जो पहला प्रश्न है वह क्या है। राजनीति ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की है। यानी राजनीति जो ब्रजभाषा गद्य पद्य में रचना है वह किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन दिए हैं सितारे हिंद, लल्लू लाल, नियाज, जसवंत सिंह। तो यह जो रचना की गई है वह लल्लू लाल द्वारा की गई है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनका एक प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर, तो उसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि अघोष स्पर्श कंठ अल्प प्राण व्यंजन है। अघोष स्पर्श कंठ अल्प प्राण व्यंजन है। प, च, क, ट। तो देखिए अघोष जो व्यंजन होता है वह हर वर्ग का पहला और दूसरा होता है, और स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं। क से म तक 25 वर्ड स्पर्श होते हैं। अगला जो होता है कंठ वह होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी अ और क वर्ग और ह और विसर्ग यह कंठ से बोले जाते हैं। अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा। तो इस चारों की स्थिति में जो वर्ड है वह यहाँ पे है क, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है। आखर अर्थ अलंकृत नाना पंक्ति है किसका है। केशवदास, तुलसी, कबीर, सूरदास। तो आखर अर्थ अलंकृत नाना यह जो पंक्ति है वह है केशवदास का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कवियों के संत सुमित्रानंदन पंत इस किसकी कृति है। कवियों के संत सुमित्रानंदन पंत किसकी कृति है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, शांति जोशी। तो कवियों के संत सुमित्रानंदन पंत यह जो रचना है वह हरिवंश राय बच्चन की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि है राजनीति पढ़ी आए पंक्ति है सूरदास, कबीर, तुलसी, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो पंक्ति है वह पंक्ति है सूरदास की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कैलाश का जो शुद्ध रूप है वह किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे जो कैलाश शब्द है उसका जो सही रूप है वह ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी शुद्ध शब्द पूछा है। क्यारी का शुद्ध रूप क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वह शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है। 7, 4, 3, 8। तो अज्ञे ने 4 सप्तक का प्रकाशन किया है। 1943 में पहला, 51 में दूसरा, 59 में तीसरा और 79 में चौथा। यह तार सप्तक है जिसमें 7 कवियों का समूह है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधु नहीं है। गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। तो देखिए मिश्र बंधु में जो नहीं आते हैं वह कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं, बाकी गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी यह आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मिश्र बंधु की जो रचना है मिश्र बंधु विनोद जो इतिहास ग्रंथ है जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ था, और बाकी 3 भागों का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। उच्चारण के स्थान पर ई है। तो देखिए एक सूत्र होता है इचु यसानम तालु। तो ई और च वर्ग जो होते हैं वह तालु से बोले जाते हैं, तो यहाँ तालव्य जो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सप्तलोक में समास है। सप्तलोक में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, दिगु, बहुब्रीहि। तो सप्तलोक में पहला जो संख्यावाचक शब्द है इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनता पत्रिका के संपादक हैं
रघुनंदन प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम। तो जनता पत्रिका के जो संपादक हैं वे हैं भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में, सूरीनाम में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुल्लिंग शब्द है अदालत, अभिधा, मिठास, शुक्र। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है वह है शुक्र। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध रुक गए हैं में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो महात्मा बुद्ध रुक गए हैं, इसमें जो हो जाएगा वह अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम था? सुदर्शन का, जगन्नाथ प्रसाद का, शिव प्रसाद सिंह का, हरिकृष्ण का। तो देखिए बद्रीनाथ भट्ट जो नाम है वह मूल नाम सुदर्शन का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बहुवचन शब्द बताना है। ऑप्शन दिए हैं दाम, नारी, चोर, मुनि। तो बहुवचन जो शब्द है यहाँ पे वह है दाम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम कहा था? किसने कहा था? रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्वनाथ, भरत मुनि, भट्टनायक, भट्टलोलट। तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा था सर्वप्रथम भट्टनायक ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मलाई शब्द है अरबी, फारसी, संकर, देशज। तो मलाई शब्द जो है वह है फारसी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। बाटल शब्द है अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की। तो जो बाटल शब्द है वह है अंग्रेजी का। तो ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भट्टनायक का दार्शनिक मत है। भट्टनायक का दार्शनिक मत है मीमांसा, न्याय, शैव, सांख्य। तो भट्टनायक का जो दर्शन है वह है सांख्य दर्शन, और शंकुक का न्याय दर्शन, अभिनवगुप्त का शैव दर्शन, और भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा वाक्य है किस प्रकार का? मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा यह जो वाक्य है वह है साधारण वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है। रघुकुल रीति सदा चली आई पंक्ति के में अलंकार कौन सा है? वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, रूपक, अंत्यानुप्रास। तो यहाँ पे जो अलंकार है वह है अंत्यानुप्रास। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कर किसका पर्याय है? इच्छा का, कंज का, पयुख का, मयूख का, अनूठा का। तो कर जो पर्याय है वह है मयूख का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। श्री संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से हैं कौन है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं वे हैं रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। संत किसका पर्याय है? तापस का, शांत का, राव का, वात का। तो जो संत पर्याय है वह है तापस का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर पंक्ति में अलंकार है। विरोधाभास, विभावना, असंगति, अन्योक्ति। तो नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है विभावना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? अंक का अर्थ है। अंक का क्या अर्थ है? भाग्य, आत्मा, अन्न, सेवार। तो अंक का जो अर्थ है वह यहाँ पे है भाग्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। डायन कहानी संग्रह है। डायन किसका कहानी संग्रह है? मुक्तिबोध, भीष्म साहनी,
भैरव प्रसाद गुप्त, रमेश चंद्र शाह। तो जो डायन कहानी संग्रह है वह है भीष्म साहनी का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे तत्सम शब्द कौन है? नेवला, नैन, नाक, कंदुक। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वह है कंदुक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द है रेणु, वस्तु, मेरु, रज्जु। तो पुल्लिंग शब्द जो यहाँ पे है वह है मेरु, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठाकुर संवाद कहानी है किसका है? भीमसेन त्यागी, विजय मोहन सिंह, सतीश जमाली। तो यहाँ पे जो ठाकुर कहानी है वह सतीश जमाली का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? सोहन ने कुत्ते को मारा में कारक है कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो सोहन ने कुत्ते को मारा, इसमें जो कारक है वह है कर्म कारक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपराधिनी रचना है किसका? कृष्णा सोबती, कमला चौधरी, शिवानी, प्रेमचंद। तो जो अपराधिनी रचना है वह है शिवानी का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अब्बू ने कहा था रचना है, अब्बू ने कहा था रचना किसका है? चंद्रकांता, कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, मालती जोशी। तो अब्बू ने कहा था यह जो रचना है वह चंद्रकांता का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते हैं वाक्य में है क्या है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय, व्यक्तिवाचक। तो भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते हैं यह वाक्य है व्यक्तिवाचक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता परिवेश की पुकार है किसने लिखा है? कविता परिवेश की पुकार है किसने लिखा है? प्रेमचंद, पंत, निराला, शुक्ल। तो कविता परिवेश की पुकार है यह जो लिखा गया है वह लिखा गया है निराला द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें लाल है विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें जो लाल शब्द है वह है विशेषण, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि समय एक शब्द है कृति है, नामवर सिंह, रमेश कुंतल मेघ, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। क्योंकि समय एक शब्द है यह जो रचना है वह है रमेश कुंतल मेघ की, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा ने पत्र लिखा में वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो राधा ने प्रश्न लिखा, इसमें कर्तृवाच्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वह क्या है? तो यह जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, कोश का अर्थ है, कोश का जो अर्थ है शब्द संग्रह, खजाना, आग, गढ़। तो यह जो कोश शब्द है यहाँ पे उसका जो अर्थ है वह खजाना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, संगपति समरा रासा के रचनाकार है। संगपति समरा रासा के रचनाकार कौन है? धर्मसूरी, सोमप्रभ सूरी, अम्बदेव सूरी, राजशेखर सूरी। तो संगपति समरा रासा के जो रचनाकार हैं वे हैं अम्बदेव सूरी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत का विपरीतार्थक शब्द है कृति, अकृति, अकृत, कुकृत। तो कृत शब्द का जो विलोम होता है वह होता है अकृत, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किया है रामानंद, कबीर, राघवानंद, नामदेव। तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन किया गया है वह किया गया है नामदेव द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है कुराग, मृग, मतंग, सारंग। तो जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है मतंग, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी गज़ल सम्राट कहा जाता है किसे कहा जाता है? फिराक गोरखपुरी, गोपाल दास नीरज, अमीर खुसरो, दुष्यंत कुमार। तो
यह जो कहा जाता है हिंदी गज़ल सम्राट व दुष्यंत कुमार को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कूपमंडूक होना का अर्थ है, कूपमंडूक होना का अर्थ है घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान, मूर्ख होना। तो कूपमंडूक होना का जो अर्थ है वह है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोमाचरित उपन्यास है, सोमाचरित उपन्यास है महीप सिंह, रमेश चंद्र शाह, ओम प्रकाश दीपक, रमेश वच्छी। तो सोमाचरित जो उपन्यास है वह लिखा गया है रमेश चंद्र शाह के द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जोरावर किस उपन्यास का पात्र है, इदन्नम, महाभोज, तत्तमस, इनमें से कोई नहीं। तो जोरावर जो पात्र है वह मन्नू भंडारी द्वारा लिखे गए उपन्यास महाभोज का पात्र है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्रचलित, प्रक्षेपित, प्रक्वेदित, प्रयोदित। तो फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वह है प्रक्षेपित, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नीम हकीम खतरे की जान का अर्थ है, डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें, अल्प विद्या, भयंकर। तो नीम हकीम खतरे की जान, यह जो इसका अर्थ है अल्प विद्या भयंकर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या का उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी जो मन्नू भंडारी का उपन्यास है उसमें किसका समस्या का चित्रण है, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो आपका बंटी उपन्यास में जो यहाँ पे चित्रण है वह तलाक से जुड़ी बाल समस्या का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस उपन्यास में तलाकशुदा पति पत्नी के बीच जो बच्चों की स्थिति होती है उसके मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पुष्यदंत किस शताब्दी में हुए, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। तो पुष्यदंत जो हुए थे जो अपभ्रंश के कवि हैं और महापुराण जिनकी रचना है उनका जो समय सीमा है वह है 10वीं शताब्दी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग किस विद्वान ने किया, राहुल सांस्कृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने। तो देखिए सिद्ध सामंत काल जो कहा गया है वह राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं परमाल रासू उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है, बिरहा के रूप में, कजरी के रूप में, आल्हा खंड के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आल्हा खंड के रूप में प्रचलित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में विशेषण चुनिए, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो यहाँ पे जो विशेषण है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वह थोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है, तो पद्मावत जो रचना है वह जायसी की है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, परमानंद, कुंभनदास, सुंदरदास, कृष्णदास। तो देखिए जो सुंदरदास हैं वे संत कवि हैं और इन्हें संत कवियों में सबसे शिक्षित पढ़ा लिखा हुआ माना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुँचाते हैं, यह निबंध उल्लेख है। यह किस निबंध में उल्लेख है, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, इससे तू न गई मेरे मन से, और जो ऑप्शन दिए हैं महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो पंक्ति रचित है वह रची गई है, जो यह पंक्ति है वह रची गई है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, कौन है, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश, निम्बारकाचार्य, महाप्रभु चैतन्य। तो हरिदासी या सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं
वे हैं स्वामी हरिदास। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। देखिए वही प्रश्न दिया हुआ है, परमानंद, कुंभनदास, सुंदरदास, कृष्णदास। तो सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीतिकाल का समय माना जाता है 1400 से 1450 ईस्वी, 1643 से 1843 विक्रमी संवत, 1550 से 1700 ईस्वी और 1643 से 1843 ईस्वी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी 1643 से 1843 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है। सेनापति, बिहारी, केशवदास, देव। तो जहांगीर जस चंद्रिका जो रचना है वह केशवदास की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा रीतिमुक्त धारा का कवि है। बिहारी, आलम, देव, मतीराम। तो घनानंद बोधा ठाकुर आलम यह जो रीतिमुक्त के कवि हैं, इस कारण यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। पंचम ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, दसम ग्रंथ, मदनाष्टक। तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं को गुरु ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो गुरु ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का नाम पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाए, दसम ग्रंथ। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तुलसीदास, सूरदास, सुंदरदास, केशवदास। तो रामचंद्रिका जो है वह केशवदास की रचना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है अभी तो मुकुट बधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यह जो पंक्ति है इसमें जो दिया हुआ है, इस पंक्ति में कौन सा कवि, मतलब यह पंक्ति किस कवि द्वारा लिखा गया है। पंत द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, हरिशंकर शर्मा द्वारा, सूरदास द्वारा। तो जो यह पंक्ति लिखा गया है वह लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रावरी रूप की रीति अनूप नए नए लागत जो जो निहारियों। यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह घनानंद की पंक्ति है, तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो श्री संप्रदाय की जो रचना की गई थी वह किया गया था रामानुजाचार्य द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबीर की वाणी का संग्रह निम्न में से किस नाम से किया गया है। तो इनके शिष्य धर्मदास द्वारा इनके वाणी का संग्रह बीचक में किया गया है, जिसमें 3 अंग है, साखी, शबद, रामायणी। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, खड़ी बोली का उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपयोग कौन करता था। रसा नाम से कौन लिखता था खड़ी बोली में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, वियोगी हरि, गिरधर दास, बिहारी। तो रसा नाम से जो लिखते थे वे लिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, लल्लूलाल द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा था। सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी। तो लल्लूलाल द्वारा जो रचना है वह प्रेम सागर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग हुआ है। प्रातः समीरन, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो प्रातः समीरन है उसमें प्यार छंद का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा है। साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, महाभारत। तो प्रथम महाकाव्य जो खड़ी बोली का है वह हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं शांत रस निम्न में से किस ग्रंथ का प्रधान रस है। रामचरितमानस का, महाभारत का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, रघुवंशम का। तो शांत रस जो प्रधान
ग्रंथ है शांत रस से युक्त वह रामचरितमानस, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, आर्य समाज की स्थापना किस सन में की गई थी? 1870, 1875, 1876, 1879। तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वह किया गया था 1875 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, समझदार की मौत निम्नलिखित में से किसका निबंध है? समझदार की मौत किसका निबंध है? तो यह निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है, सन 1893 में काशी नागरिक फraternity सभा की स्थापना हुई, इसके संस्थापकों में कौन नहीं थे? श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो नहीं थे वे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला? तो 1903 में संभाले थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो यह प्रकाशित हुआ था सन 1915 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो छायावाद का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है, त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं के संग्रह हैं? त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं के संग्रह हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राधाचरण गोस्वामी। तो त्रिधारा और मुकुल जो कविता संग्रह है वह कविता संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम पथिक निम्न में से किसकी रचना है? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम पथिक जो रचना है वह है जयशंकर प्रसाद का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से महादेव वर्मा की रचना कौन सी है? तो महादेव वर्मा की रचना है यामा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह पूछा है कि निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला। इसका जो सही रूप है वह है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। तो मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास है वह है कायाकल्प, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें पूर्व जन्म की समस्या का चित्रण किया गया है। तो अगला जो प्रश्न है वह क्या है, इंद्रजाल निम्नलिखित में से किसका कहानी संग्रह है? जैनेन्द्र का, चतुरसेन शास्त्री का है, जयशंकर प्रसाद का, इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रजाल जो कहानी संग्रह है वह जयशंकर प्रसाद का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा। तो 1936 में लखनऊ में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वे थे प्रेमचंद, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि तार सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था, निम्न में से कौन सा कवि नहीं था? अज्ञे, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। तो तार सप्तक में जो कवि नहीं है वे हैं शमशेर बहादुर सिंह, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कलम का सिपाही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद, पंडित रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, अमृत राय। तो यह अमृत राय द्वारा लिखा गया रचना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी बताई है? 29, 39, 49, 52। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने जो भावों की संख्या बतलाई है वह बतलाया है 49, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन दिया है र, ड़, ल, इनमें से कोई नहीं। तो पार्श्विक व्यंजन ल है
और लुंठित व्यंजन र है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियों में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्थान है? पूर्वी हिंदी की बोलियों में किसका प्रमुख स्थान है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका प्रमुख स्थान है वह है अवधी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1947 में देवनागरी लिपि के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की थी? तो वे थे आचार्य नरेंद्र देव, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है? तो धारा 343 के अनुसार जो भारत की राजभाषा है वह हिंदी है और जो लिपि है वह देवनागरी है, तो यह 343 में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो ध्वनि जो लघुत्तम इकाई है वह भाषा की है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, महाप्राण, घोष। तो देखिए अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, तो यहाँ पे विसर्ग ऑप्शन बी में है, तो वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? हिंदी से, हिंदू से, सिंधु से, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई वह सिंधु से हुई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सुमेलित करना है अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रस संप्रदाय, इनके जो आचार्य हैं वे कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के जो हैं वे भामह है, रीति के वामन है, ध्वनि के आनंदवर्धन है, वक्रोक्ति के कुंतक है, रस संप्रदाय के जो आचार्य हैं वे विश्वनाथ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह यहाँ पे तीसरा वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं, कंकन किकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, यह जो पंक्ति में कौन सा गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो गुण है वह माधुर्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो ज्योत्सना का जो सही रूप है वह क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया है वह सही है। अगला जो प्रश्न है वह है, पुस्तक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसक लिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुस्तक शब्द है वह है, पुस्तक जो शब्द है वह है स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो कवयित्री होगा, तो यहाँ पे जो सही रूप है वो ऑप्शन ए में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में इससे कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? बुद्धि, फूल, माला, इलाहाबाद। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो यहाँ पे है वह इलाहाबाद है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में को सुमेलित नहीं है, मतलब निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा विजय, जातिवाचक संज्ञा नदी, भाववाचक संज्ञा यौवन, द्रव्यवाचक संज्ञा मिठास। तो इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा जो मिठास दिया है यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह स्त्रीलिंग है? समुद्र, घोड़ा, कपड़ा, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, गुरुत्व, गौरव, शौर्य, नदी, रोटी, टोपी। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का जो समूह है वह है ऑप्शन नंबर डी में, तो नदी, रोटी, टोपी, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ने विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ किया जाता है? कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान। तो कर्ता ने कर्म को यह जो प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्ता ने, यानी ने का कर्ता में प्रयोग होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 1, 4, 2, 8। तो जो यह भेद होते हैं वह होते हैं 2, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? चक्षु, लोचन, विलोचन, तुरंग। तो यहाँ पे जो
ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा, यह आँख का पर्यायवाची नहीं है। अगला जो प्रश्न है, कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? सरोज, पंकज, जलज, ए सभी। तो यहाँ पे ए सभी, पंकज, जलज और सरोज कमल का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मृच्छकटिकम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? दंडी, शूद्रक, भास, इनमें से कोई नहीं। तो मृच्छकटिकम जो रचना है वह रचना है शूद्रक की, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से इको अर्ची सूत्र से बना है? इको अर्ची से क्या बना है? तो इको अर्ची से यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में पितृधन आज्ञा से पित्राज्ञा बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास प्रयुक्त है? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ पे जो है वह समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? गुरु शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा? गुरुः, गुरुवे, गुरुड़ा, गुरो। तो गुरु शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा वह होगा गुरुड़ा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत उपसर्ग नहीं है? अ, आ, अति, औ। तो संस्कृत उपसर्ग जो नहीं है वह अ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मति शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप होगा? मतिषु, मति, मतिभ्य, मतयः। तो यहाँ पे जो रूप हो जाएगा वह हो जाएगा मतिषु, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा? पठतु, पठाओ, पठत, पठ। तो पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वह होगा पठतु, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो यहाँ पे जो समास होगा वह हो जाएगा अव्ययी भाव, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन शब्द का समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो त्रिभुवन शब्द में जो समास है वह द्विगु है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर शब्द का समास है? तो चंद्रमा है जिसके शिखर पे अर्थात शिव, इस कारण से यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो गौ धन अकह, गायक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, गय धन अकह गायक होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पवित्रम शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो पोधनित्रम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह अयादि संधि के उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है, वागीसा शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो वागीसा शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वाक धनीसह, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह 125 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगातार हमारे चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं, तो हमसे जुड़ना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार चैनल को। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।